शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स अब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो किसी शिव भक्त को इस वीडियो को शेयर कर शिव जी और माता जी के कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण को सुनने की विधि के बारे में सुनेंगे। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदोवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताका लगाना चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख होकर और श्रोताओं को उत्तर विमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखे तथा उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करे। पूर्ण पूर्ण पूरा पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांति चित ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बांटनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उसे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न करने श्रवण करने की क्षमता प्रदान करे। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्य वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करे। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह अलौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण देने वाला है। हर हर महादेव।